नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मित्रों, आज साथियों 20 जून है। आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों पहला है साथियों उत्तराखंड पीसीएस और यूपी पीसीएस मेंस की परीक्षाएं टकरा गई है। उत्तराखंड की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, उत्तर प्रदेश की पीसीएस मुख्य परीक्षा की तिथियां टकरा गई है। ऐसे में सैकड़ों अभ्यर्थियों को किसी एक परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा। उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री के पूर्व सलाहकार हैं गणेश उपाध्याय ने सीएम योगी को पत्र लिखकर यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा की तिथि परिवर्तित कराने का आग्रह किया है। किसी एक को थोड़ा डेट एक्सटेंड करना चाहिए, यूपी पीसीएस मेंस या उत्तराखंड प्री को। उत्तराखंड की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 29 जून को प्रस्तावित है। वही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा 29 जून से 3 जुलाई तक होगी। यूपी पीएससी ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में 15,067 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए सफल घोषित किया था। हालांकि बाद में विभिन्न कारणों से 559 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के आवेदन भी निरस्त कर दिए गए थे। देखते हैं साथियों इसमें क्या निर्णय लेते हैं आयोग। उत्तर प्रदेश आयोग निर्णय लेता है पीसीएस मेंस को आगे डेट बढ़ाने की, या उत्तराखंड। साथियों नेक्स्ट खबर देखेंगे, ये जुड़ा है साथियों बीपीएससी से जुड़ा। बीपीएससी में साथियों पिछले वैकेंसी सत्रों में भी अच्छी खासी पोस्ट आई थी। इस बार भी बीपीएससी 71 में की 1264 पदों पर साथियों पीटी होगा। बीपीएससी की एकीकृत 71 संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा 10 सितंबर को होगी और विज्ञापन के साथ इसकी संभावित तिथि 30 अगस्त थी। साथ ही राज्य पुलिस उपाधीक्षक की 14 रिक्तियाँ भी इसी परीक्षा से जुड़ गई है। इससे रिक्तियों की संख्या 1250 से बढ़कर 1264 हो गई है। पहले 10 सेवाओं के लिए इस परीक्षा से नियुक्ति होनी थी, जो 11 हो गई है। बीपीएससी ने सितंबर तक होने वाली परीक्षाओं की तिथियों की भी घोषणा कर दी है। इसके तहत सहायक अभियंता के लिए परीक्षा 17-29 जुलाई और विधि पदाधिकारी, सहायक पर्यावरण अभियंता, जनसंपर्क पदाधिकारी, सिस्टम एनालिस्ट व कनी प्रयोगशाला सहायक की परीक्षा 26-27 जुलाई, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सहायक से निदेशक की परीक्षा 3 अगस्त और मोटर यान निरीक्षक व खनिज विकास पदाधिकारी की परीक्षा 9-10 अगस्त, उप प्रधानाचार्य व समकक्ष की परीक्षा 17 अगस्त और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पीटी के लिए परीक्षा 13 दिसंबर को होगी। साथियों ये रहा प्यारे साथियों पीटी 71वीं से संबंधित जुड़ी खबर। साथियों सभी लोग जो भी प्यारे साथियों यूपी पीसीएस और यूपीएससी या बीपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अप्लाई जरूर करें। पोस्ट साथियों इसमें अच्छी खासी दी है। नेक्स्ट खबर देखेंगे प्यारे साथियों, जूनियर असिस्टेंट पीसीएस मेंस एक दिन छात्रों को उड़ी नींद। साथियों उत्तर प्रदेश के जो जूनियर असिस्टेंट परीक्षा वो भी साथियों 29 जून को डेट है। साथियों जो पीसीएस मेंस से ज़्यादातर प्यारे साथियों जो मेंस के कैंडिडेट होंगे वो जूनियर असिस्टेंट में अप्लाई नहीं कर, वो अपीयर नहीं होंगे प्यारे साथियों, उनको स्किप करना होगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जूनियर असिस्टेंट और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा 29 जून को एक ही दिन पढ़ने से प्रतियोगी छात्रों की नींद उड़ी है। इस मसले पर छात्रों ने गुरुवार को प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन भी भेजा है। अनुरोध किया है कि एक दिन 2 परीक्षाएं पढ़ने के कारण दोनों परीक्षाओं की तैयारी करें। हजारों अभ्यर्थी गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं, उन्हें मजबूरन एक परीक्षा छोड़नी पड़ेगी। बहुत अधिक इसमें कैंडिडेट नहीं होंगे, जो जूनियर असिस्टेंट में होंगे वो मेंस में बहुत कम कैंडिडेट होंगे। इसमें फिलहाल देखते हैं साथियों क्या करता है, डेट को एक्सटेंड करता है या नहीं, आयोग के ऊपर है। काफ़ी लंबे इंतजार के बाद जूनियर असिस्टेंट का इन्होंने डेट दिया है। उन्हें जबरन एक परीक्षा छोड़नी पड़ेगी, जो उनके वर्षों की मेहनत और भविष्य के लिए अन्यायपूर्ण होगा। इसमें विशेष रूप से जूनियर असिस्टेंट परीक्षा पुरानी भर्ती है जो पेट 2022 आधारित से संबंधित है, जिसे स्थगित करना अधिक व्यवहारिक होगा। छात्रों ने मांग की है कि दोनों आयोग के साथ समन्वय स्थापित कर जूनियर असिस्टेंट परीक्षा की तिथि में परिवर्तन करने पर फिर से विचार किया जाए। प्यारे साथियों ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है क्या निर्णय लेंगे। जो भी निर्णय लेंगे साथियों वो आप सबको पता चल जाएगा। नेक्स्ट खबर देखेंगे प्यारे साथियों, ये जुड़ी खबर है यूपी पीएससी से। सीबीआई ने दर्ज किए हैं 10,000 अभ्यर्थियों के बयान। साथियों अभिलेखों के अभाव में एजेंसी के लिए निष्कर्ष तक पहुंचना हुआ मुश्किल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के दौरान सीबीआई की ओर से अब तक 10,000 अभ्यर्थियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन जरूरी अभिलेखों के बयान में सीबीआई के लिए किसी निष्कर्ष तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद की ओर मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा गया है कि सीबीआई को आयोग से 15 जुलाई 2023, 21 अप्रैल 2024 और 1 जनवरी 2025 को 3 पत्र मिले, जिसके अनुसार आंशिक अभिलेख अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध कराने की सूचना दी गई, लेकिन आयोग मामले के पूरे रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में विफल रहा है। ऐसे में अपेक्षित दस्तावेज के अभाव में जांच पूरी करना और निकट भविष्य में किसी भी तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है। दरअसल सीबीआई और आयोग के बीच एक खींचतान 7 साल से चल रही है, जिसमें सीबीआई की टीम जनवरी 2018 में जांच के लिए जब पहली बार आयोग परिसर में दाखिल हुई थी तो टीम के सदस्यों को आयोग में विरोध का सामना करना पड़ा था। जांच रोकने के लिए आयोग ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आयोग को जांच में सहयोग करने का निर्देश दे दिया था। इसके विरुद्ध आयोग सुप्रीम कोर्ट गया था और वहाँ से भी जांच में सहयोग के लिए कहा गया था। न्यायालय में भी लंबित है मामले। सीबीआई निदेशक ने पत्र में कहा है कि परीक्षाओं से संबंधित कई मामले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी लंबित है। सीबीआई को न्यायालय के निर्देशों के तहत समय समय पर ऐसे मामलों में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करनी होती है। ऐसी रिपोर्टों में प्रगति की कमी और जांच की जो है धीमी गति के कारण उच्च न्यायालय ने सीबीआई के साथ साथ राज्य सरकार के प्रतिकूल विचार आने की संभावना रहती है। इसमें अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे और मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने यूपीपीएससी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आयोग पर ऐसा कौन सा दबाव है कि 4 साल बाद भी संदिग्ध लोक सेवकों के खिलाफ जांच की अनुमति नहीं दी जा सकी है। अवनीश व प्रशांत ने शासन और आयोग के अफसरों के बीच गठजोड़ कर आरोप लगाते हुए मांग की है कि मुख्यमंत्री इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करे, ताकि सीबीआई के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। प्यारे साथियों और पीसीएस परीक्षा की जाँच के लिए भी मिली थी विशेष अनुमति। इस 4 साल से ठप पड़ रही है जाँच।
जिसमें 21 जुलाई 2017 को सरकार ने लोक सेवा आयोग की अप्रैल 2012 से मार्च 2017 तक की अवधि में घोषित परिणामों और सीबीआई जांच के दिए थे, जांच के लिए दिए थे। लेकिन शुरुआत में जांच काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी, लेकिन पीसीएस 2015 एपीएस परीक्षा 2010 के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वह 2021 में जाँच प्रक्रिया लगभग ठप है। सीबीआई की जिस कार्यकाल को परीक्षाओं की जांच करनी थी उसमें एपीएस परीक्षा 2010 शामिल नहीं थी, लेकिन तमाम शिकायतें आने के बाद सीबीआई को जब प्रारंभिक जांच में कुछ गड़बड़ियां मिली तो परीक्षा को अलग से जांच के लिए प्रदेश सरकार से विशेष अनुमति ली गई। इस मामले में सीबीआई ने तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन कार्रवाई जहाँ की तहाँ अटक गई। प्यारे साथियों, इस तरह से इसमें रहा सीबीआई से और आयोग से जुड़ी खबर। साथियों, नेक्स्ट खबर देखेंगे। ये खबर है 6 वर्ष 600 भर्तियां अवधर में फंसी उम्मीदें। लोक सेवा आयोग की ओर से 2012-17 के बीच की गई करीब 600 भर्तियों में कथित धांधली की सीबीआई जांच से संबंधित, ये भी उसी से संबंधित खबर हुई है। प्यारे साथियों, नेक्स्ट खबर देखेंगे। ये परिषदीय विद्यालयों के मर्जर के खिलाफ चलेगा अभियान। उत्तर प्रदेश में 27,000 परिषदीय विद्यालयों के मर्जर के खिलाफ आईएस की ओर से संयुक्त रूप से अभियान चलाया जाएगा। आउटसोर्सिंग निगम के गठन को रद्द करने, सभी अस्थायी प्रकृति के कार्य के लिए स्थायी नियुक्ति, नौजवानों को रोजगार नहीं तो प्रति माह 15,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता जैसी मांगे भी इस अभियान का हिस्सा होगी। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के जो आइसा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मनीष कुमार, इंकलाबी नौजवान सभा के जो प्रदेश सचिव हैं सुनील मौर्य का कहना है कि 7 साल से भर्ती की आस में बैठे नौजवानों को उम्मीद 27,000 परिषदीय विद्यालयों के मर्जर के बाद पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगी। न विद्यालय होंगे और न ही अध्यापक की जरूरत पड़ेगी। डीएलएड मोर्चा ने भी परिषदीय विद्यालय के मर्जर के जो साथियों उसमें मर्ज करने की जो बात कही जा रही है, ये गवर्नमेंट की निर्णय गलत है। प्यारे साथियों, बल्कि उसे दुरुस्त बनाओ, ऐसा बनाओ कि प्राइवेट जितने प्राइवेट स्कूल है उसके टक्कर में आप जो है साथियों सरकारी स्कूलों को बनाना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसा कार्य करना चाहिए, लेकिन कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि इससे जो है मर्ज करने का प्रयास कर रहे हैं। डीएलएड मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जो है उनका कहना है कि चेतावनी भी दिया है अभिषेक तिवारी कि अगर सरकार ने विद्यालय को जो है मर्ज करते हैं तो ये जन विरोधी आदेश जल्द वापस नहीं लेती है तो प्रदेश के 1000 बेरोजगार प्रशिक्षु लखनऊ कूच करेंगे। अभिषेक ने 7 वर्षों से लंबित भर्ती तत्काल जो है शुरू करने की भी मांग की है। प्यारे साथियों, जैसे आप लोगों को पता है वैकेंसी का भी कुछ अता पता नहीं है और ये छात्र शिक्षक अनुपात बराबर करते रहते हैं। और अब क्या कहें इनकी चाल। प्यारे साथियों, स्कूल को ही मर्ज करने की प्लान बना रहे हैं। इस खबर देखें। कनिष्ठ सहायक लिपिक भर्ती परीक्षा के जिलों की सूची जारी कर दी गई, जिसका परीक्षा साथियों 29 जून को हुई 5,512 पदों की भर्ती के लिए। और इसका जो साथियों 29 जून को 10 से 12 बजे तक आयोजित होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसके लिए परीक्षा के जिलों की सूची भी बृहस्पतिवार को जारी कर दी। आयोग के परीक्षा जो नियंत्रक है उनका कहना है कि अभ्यर्थी इसकी जानकारी आयोग की अपनी वेबसाइट पर कर सकते हैं। अभ्यर्थी इसके लिए निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही परीक्षा जिलों की सूचना देख सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र नहीं है, प्रवेश पत्र जल्द जारी किया जाएगा। इसके आधार पर अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने का भी मौका। यह प्यारे साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।